नमस्कार प्यारे साथियों, यह वीडियो 10वीं पास बच्चे के लिए बिग अपॉर्चुनिटी। मेरे भाई आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी आ चुकी है, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इसका मैं कंप्लीट सिलेबस आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। और ये वीडियो इतनी खास होने वाली है कि आपके एग्जाम से पहले आप सब कुछ एकदम अच्छे से कवर कर पाओगे। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि विकास भैया क्या हमारा सिलेबस इतने कम समय में हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम भी हमारा बहुत नजदीक है इसका। तो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले आपको सिलेक्शन लेने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। पहली चीज है टॉपिक वाइज सारा सिलेबस का पता हो। दूसरा, पहला सिलेबस। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ आपको हर एक चैप्टर आपको पता होना चाहिए हमारा प्रीवियस ईयर पेपर कैसा था और एक्सपेक्टेड कैसा आया। तो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी आपको रेगुलर लगाना है। और तीसरा चीज क्या होता है? तीसरा चीज होता है एग्जाम टाइम में मैराथन। और चौथा, रेगुलर एक टेस्ट देना है। ठीक है, स्टार्टिंग 10-12 दिन जब सीख लो सब कुछ, तो फिर उसके बाद टेस्ट देना शुरू कर देना। ये 4 चीज आपको करनी है और एग्जाम से पहले यही चीज जरूरी है। और एग्जाम से पहले ये चारों चीज हो जाएंगे। अब आपको भी सर इतना समय तो नहीं होता, क्यों नहीं होता? एप्लीकेशन पे मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट प्रीवियस पेपर, आपको क्यों नहीं सिलेक्शन होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, आप फॉर्म भरो, तैयारी मैं कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई कह रहा है कि यार नहीं हो सकता इतनी जल्दी सिलेक्शन होगा, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। आ जाओ, कंप्लीट सिलेबस मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। पहले इसके बारे में छोटा ब्रीफ में इंट्रो ले लो। सबसे पहले वैकेंसीज का नाम है ऑफिस अटेंडेंट वाली पोस्ट। इसको कंडक्टिव बॉडी है आरबीआई। 572 पदों पे हमारी वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। पहले एग्जाम दोगे, फिर उसके बाद एलपीटी होगा। 10वीं पास बच्चे के पास बिग अपॉर्चुनिटी है। 10वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है। 18 से 25 इसमें एज लिमिट है। बाकी रिलैक्सेशन भी है इसमें। 24,000 बेसिक पे है और 46,000 कुछ आपकी पर मंथ सैलरी यहाँ पर बन जाती है। मेरे भाई पता है आपको फॉर्म कब तक भरे जा रहे हैं? फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं 4 फरवरी तक। 4 फरवरी तक हम लोग के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 4 फरवरी पेमेंट की भी लास्ट डेट है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एग्जाम जो है वो 28 फरवरी से शुरू है और 1 मार्च तक है। तो अभी से अगर देखा जाए तो हमारे पास लगभग ज्यादा समय नहीं है। हमारे पास यहाँ पर ज्यादा समय अभी नहीं है। 40 दिन के समथिंग मान सकते हैं। 40 दिन हम लोग मान सकते हैं कि हमारे पास 38 से 40 दिन, हमारे पास 38 दिन बचे हैं, है ना? 38 दिन बचे हैं। अब क्या इस 38 दिन के अंदर हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। मैं ये कहता हूं कि हमारे पास, हम लास्ट के दिन को नहीं काउंट कर रहे हैं, तो हम इतने दिन मान के चल रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर हमारा देखो आरबीआई का सीधा एक पैटर्न है, मैं आपको बताता हूँ। बैंक ये कहता है कि जो मैंने ऑफिशियल सिलेबस में मैंने जो मेंशन टॉपिक कर दिए, उससे बाहर कभी बैंक नहीं पूछता, ध्यान रखना। तो जो उसका सिलेबस लिमिटेड है, पहली बात, आपका सिलेक्शन क्यों हो जाएगा इतने समय में, इतने कम समय में? पहला, लिमिटेड सिलेबस है। पहली चीज लिमिटेड सिलेबस है। दूसरी चीज, पहली चीज लिमिटेड सिलेबस है, एग्जाम कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं, बेसिक टू मॉडरेट। ठीक है, क्या आता है? इजी टू मॉडरेट आपका एग्जाम होता है। कट ऑफ हाई इसलिए जाती है क्योंकि यहाँ ज्यादा कंपटीशन नहीं, ज्यादा टफ एग्जाम नहीं, तो कट ऑफ ऑलरेडी हाई ही जानी है। एससी तक की 100 प्लस चली जाती है कट ऑफ। सोचो, कोई तुक है इस बात का? नहीं है ना। तो क्यों? क्योंकि एग्जाम कोई डिफिकल्टी लेवल ही नहीं है। तो अगर आप तैयारी करोगे शानदार, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर नंबर पक्का लेकर चले जाओगे। ठीक है, तो जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं, मैं सिलेबस बताने जा रहा हूं, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपका अगर लक्ष्य है, ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर आपका लक्ष्य है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर इतने कम समय में सिलेक्शन तो होगा नहीं, तो बैच लेके कोई फायदा नहीं। मेरे भाई मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके मन में आ रहा है कि सर इससे मैं इसका बैच ना लेकर उसका ले लूंगा तो और बढ़िया रहेगा, इसमें मेरा पैसा फंस जाएगा, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का आपने लक्ष्य बैच लिया, ये हमने लक्ष्य बैच बनाया है इसलिए है कि आपके एग्जाम में कम समय है, लिमिटेड समय में, तो एक लक्ष्य जरूरी है, इसलिए लक्ष्य बैच बनाया गया है, जिसमें आपका जो एग्जाम का सिलेबस लिमिटेड सिलेबस है और लिमिटेड ही टाइम है, और उस लिमिटेड सिलेबस को लिमिटेड टाइम के अंदर ही कवर करना है। तो लक्ष्य बैच जरूरी है। आप इधर उधर भटकते रह जाओगे। आप पूरी इंडिया में ऐसा कोई बैच नहीं मिलेगा जैसा ये बैच है। बोलो कैसे सर, क्या इसकी क्वालिटी है? इसकी क्वालिटी ये है कि आपके एग्जाम से पहले टॉपिक वगैरह सारी चीजें, जो चीज बता रहा हूँ, लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट, सारी चीजें इसके अंदर जो मिलेंगी, बुक्स वगैरह, वो जो मिलेंगी एग्जाम से पहले, वो तो मिलेगा ही, पर आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ आने वाले जिस अदर एग्जाम के लिए आप सोच रहे थे ना कि उसका फॉर्म भरूंगा तो उसका बैच ले लूंगा, इसका नहीं, वो बैच आपको फ्री मिलेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी मल्टीपल फॉर्म भरते जाओगे वो फ्री मिलते चले जाएंगे।
तो आपको ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं कि विकास भैया बार बार मल्टीपल बार हमको बैच लेने पड़ेंगे, फिर नहीं। मालवीय क्लासेस का यही तो फायदा है मेरे भाई। मालवीय क्लासेस पे अगर आप आए हो और आपने यहाँ पर ऐप को डाउनलोड किया, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप, और रजिस्ट्रेशन कर लिया, और आपको पेड कोर्स में मिल जाएगा दीप बैच का संकल्प बैच। अगर आपने ले लिया, ठीक, आपने अगर आरबीआई, कहां गया, रुक जाओ, सॉरी, पेड कोर्स में जाओगे, पेड कोर्स में जाते ही आपको यहीं पर दिखेगा सेकंड नंबर पे आरबीआई का बैच, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट दिख रहा है ना भाई, 998 का। बस क्या करना है, व्यू डिटेल पर क्लिक करना है, बाय नाउ करो, ऐड आएगा स्किप करो, और अप्लाई कूपन पे कूपन कोड लगाना M12 और लगाकर अप्लाई कर देना मेरे भाई। मात्र 499 रुपए में पूरा बैच आपको मिल जाएगा। और ये 499 कोई पेमेंट नहीं है मेरे भाई, ये एक ऐसी गुरु दक्षिणा है कि अगर आपने लिया, ठीक है, तो आपको, अगर आपने ये परचेस किया, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कितनी वैलिडिटी मिलेगी, 2 साल की, 2 साल की, ठीक है। और अगर आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी चाहिए तो आप क्या करना, R70 कूपन कोड अप्लाई कर देना। क्या करना है, R70 कूपन कोड लगा देना, और मेरे भाई यही बैच आपको क्या मिल जाएगा, आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, यानी कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मालवीय क्लासेस पे अगर आपने R70 कूपन कोड लगाकर बैच परचेस किया है, तो जब तक अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक जा आप एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, सेंट्रल लेवल, मल्टीपल जितने फॉर्म भरते जाओगे, मल्टीपल वो बैच आपको मिलते चले जाएंगे। बस आप मुझसे अपडेट रहते रहना, जो भी बात हो मुझसे बताते रहना, ठीक है भैया, टेंशन मत लेना। इस चैनल पे भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी रेगुलर, ठीक है, डेली आपको इस चैनल पे क्लास मिलेगी दोपहर 3 बजे। यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराता रहूंगा, प्रीवियस मॉक टेस्ट और एप्लीकेशन पे टॉपिक, तो जिससे कि एग्जाम से पहले, क्योंकि देखिए हमारा टारगेट क्या है, एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म कराना। तो मेरे साथ जुड़कर अगर तैयारी करोगे, मैं वादा करता हूं कि आपके एग्जाम से पहले आपको सब कुछ करा दूंगा कवर, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है भैया। चलो आ जाओ सिलेबस को जान लेते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, देख लो भैया, कौन भर सकता है, 18 से 25 एज है, ओबीसी को 3 साल, SC ST 5 साल, रिलैक्सेशन दिया गया, 572 पोस्ट है। 10वीं पास बच्चा भर सकता है, पर 10वीं के साथ साथ अंडर ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी 12वीं पास भी होना जरूरी है। पर अगर ग्रेजुएशन कर रखी है या ग्रेजुएशन से कोई ऊपर की कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। हमारे मेन सब्जेक्ट वही है जो आप और भी एग्जामों में पढ़ रहे हैं, SSC वगैरह में, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है और जीएस है, ठीक है भैया। तो हमें क्या करना है, हमारे एग्जाम में 30 का वेटेज है, तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 90 मिनट का समय यहाँ पर दिया जा रहा है। अब इसको हम कैसे कवर करेंगे, देखो आ जाओ, हमारे एग्जाम में क्या आ रहा है मेरे बच्चे, हमारे एग्जाम में देखो क्या आता है, रीजनिंग। देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है हमने अभी तक नहीं पढ़ा, सर हमने पहली से 10वीं तक कर लिया, 12वीं कर ली, हाँ बहुत से बच्चे BA BSc MSc कर लेते हैं, रीजनिंग ही नहीं आ रहा है सर। रीजनिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ रहा है तभी आ रहा है। तो जो बच्चे फ्रेशर है, मैं समझा देता हूँ, रीजनिंग एक क्या है, तर्क शक्ति है, एक लॉजिकल, एक दुनिया है, एक लॉजिकल पार्ट है। ये इसलिए इसमें ऐड किया गया है कि बच्चे की नॉलेज को चेक किया जाए कि उसका जो माइंड है वो कितना शार्प है, क्या वो चीजों को एब्जॉर्व कर पा रहा है, चीजों को कैप्चर कर पा रहा है क्या, वो सब चीजें। जैसे लाइनर अरेंजमेंट, वो कहता है क्वेश्चन की एक पंक्ति है, पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं, जो A है वो B के बाएं बैठा है, ठीक है, और जो C है वो B के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, ऐसे वाला ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लाइनर सेटिंग वाला। उसके बाद फ्लोर पजल, कि आपके एक मकान था इसमें 5 फ्लोर है, ठीक है, जो B है वो सम नंबर पे बैठा है, तो 1 2 3 4 5, अब सम नंबर पे B यहां पर भी बैठ सकता है, यहां पर भी बैठ सकता है, ठीक है। अब परंतु जो C है, जो B है, उसके नीचे सिर्फ एक ही व्यक्ति है। अब इसका मतलब वो, उसका नाम C है, वो ये रहा, इसका मतलब B यहां पर आएगा, यहां नहीं आएगा। इस प्रकार फ्लोर वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, फ्लोर पजल होगी, इनइक्वालिटी होगी, कोडिंग डिकोडिंग, किसी का ये कोड है 1 2 3, इसका कोड ये दिया, ठीक है, राम का कोड 76, राजू का ये, तो रानी का क्या होगा, इस प्रकार। मशीन इनपुट आउटपुट, ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, तो इसको थोड़ा सा बस पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। डाटा सेफिशिएंसी, सर्कुलर अरेंजमेंट, शेड्यूलिंग हो गया, स्लॉक्स हो गया। ये मैंने अभी शाम को 7 बजे क्लास जो चल रही है उसमें मैंने कल ये टॉपिक शुरू किया है, आप एक बार देख सकते हो उस क्लास को, कल पढ़ी हुई है चैनल पे, है ना। वर्बल रीजनिंग, वर्बल में आपको पढ़ना होगा, इसमें 3 से 4 चैप्टर आते हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है, पेपर कटिंग फोल्डिंग, है ना, पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, और बताओ पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, और एम्बेडेड फिगर, है ना, एम्बेडेड फिगर हो गया, और बताएंगे भैया, ठीक है, और आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। यानी कि ये कुछ टॉपिक है जो आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है भैया। अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट क्या होता है भैया, मिरर में क्या होगा कि एक चीज है, दर्पण में इसको देखने पर कैसा प्रतीत होगा, वाटर में यानी जल प्रतिबिंब देखने को कैसा प्रतीत होगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एक पेपर है, गोल पेपर है,
उस पेपर को क्या किया जा रहा है, उस पेपर को, ये 4 पार्ट में है, पेपर को पहले ऊपर की तरफ मोड़ा, बची इतनी आकृति। अब इतनी आकृति को क्या किया, ऐसे मोड़ दिया गया, तो इतनी आकृति बची, और बची हुई आकृति में यहाँ कट लगा दिया, तो खोलने पर कैसी दिखाई देगी, तो ये कट चारों तरफ आ जाएगा, ये वाली चीजें आएंगी। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया। ब्लड रिलेशन वही रिश्ते वाला कि ए बी की माता है, बी सी का पिता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आ गया। ठीक है, आपको रैंकिंग वाले क्वेश्चंस आ गए, अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, रैंकिंग मतलब कि रैंकिंग में आता है कि कोई व्यक्ति जो है वो दाएं से 5 है, बाएं से 7 है, तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति, इस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है भैया, ये रीजनिंग है। अगर मैं यहाँ पर मैथ की बात करूं, मैथ में पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, आपका क्या होगा, इक्वेशन वाले क्वेश्चन, वही 10वीं में जो आपने पढ़ा है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन, एवरेज, औसत हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रतिशत निकालना, ये भी आपने पढ़ रखा है। एज वाले क्वेश्चन, ये भी 10वीं में आपने पढ़े थे, है ना। बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग आता है, थोड़ा मतलब हार्ड हो जाता है, बस और इतना अंतर है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वही है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया। ये आपको पढ़ना पड़ेगा हमें मैथ के अंदर। रही बात इंग्लिश में, तो इंग्लिश टोटली यहाँ पर दिया गया 10वीं का सिलेबस है। ग्रामर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैरा जंबल हो गया, ठीक है, आइडम फ्रेजेस हो गया। ठीक है, इसमें क्लॉज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, स्पॉटिंग एरर हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, ग्रामर होगी, वोकेबलरी होगी। ठीक है, वोकेबलरी हो गई, पैसेज मेकिंग हो गया, सेंटेंस फ्रेमिंग हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो इसको कवर कैसे कर सकते हो, सबसे पहले ग्रामर पढ़ो, वोकेबलरी याद करना शुरू कर दो, धीरे धीरे सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ। ठीक है, फिलिंग रीड, इसको छोड़ के सबसे पहले क्या करो, पैरा जंबल पढ़ लो, आइडम फ्रेजेस इसको याद कर लो। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करने लग जाओ, क्लोज टेस्ट, फिर आपका पैसेज तो लास्ट में कर देना, पैरा जंबल। ठीक है, और उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना, ये बस हो जाएगा आपका सिलेबस, वही 10th लेवल का पूरा है। जीएस में बस याद रखना, बाकी चीजें वही है। एक छोटी सी किताब आती है जीके की, उसको पढ़ लेना। ठीक है, वन लाइनर वाली। बाकी आपको जो करंट अफेयर पढ़नी है, आपके एग्जाम में बैंकिंग करंट अफेयर आती है, तो ध्यान रखना जो बाकी टीचरों से पढ़ रहे थे, एसएससी रेलवे वाले टीचरों से, ठीक है, तो उनसे ना पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए करंट अफेयर जो आती है वो आपकी बैंकिंग करंट अफेयर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप ऐसे ही करोगे कि सर मैं तो उसी से पढ़ रहा था, तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ फिर। ठीक है, हाँ जी, तो इसके लिए हम लोग गाइड करेंगे, तुमको कुछ नहीं सोचना है कि सर हमें एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे, तुम्हारे एग्जाम की गारंटी हमारी है। ठीक है, हम लोग पूरी मेहनत करेंगे जिससे कि आप सिलेक्शन ले पाओ। तो लक्ष्य बैच है, अपना लक्ष्य बनाओ और इस बार उखाड़ देंगे। ठीक है भैया, सिलेक्शन को। और टेंशन मत लेना कि सर मैं इसके साथ साथ अगर आने वाले किसी बैच की तैयारी करूंगा तो क्या सर मुझे वो भी मिल जाएगा फ्री में। मैंने कहा ना, लाइफ टाइम वैलिडिटी। आप इसके बाद चाहे 2 फॉर्म भरना, 4 चाहे 5, वो सब बैच, मल्टीपल बैच आपको फ्री मिलते चले जाएंगे। बस कूपन कोड आप याद रखना, R70 कूपन कोड लगाकर ही अप्लाई करना है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पे प्रैक्टिस शानदार कराऊंगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।